हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हल्ट में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन का विषय हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को कब लागू किया गया। राइट आंसर क्या होगा, तो ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को 1813 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति को 1813 में लागू किया गया। कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे। सही जवाब क्या होगा, तो कौन भारतीय संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी संत मुजाहिद ए अल्फसानी कहलाते थे। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सुरकोटदा की खोज किसने की थी। सही जवाब क्या होगा, तो सुरकोटदा की खोज जो है यह जेपी जोशी ने की थी। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं न्याय, संघीय, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संघीय। संघीय जो है शब्द यह संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किसे लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र का पहला स्कूल माना जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां किस वन में निवास करती है। राइट आंसर क्या होगा, तो पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां जो होती हैं यह पाइन वन में निवास करती हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों के अधिकांश प्रजातियां पाइन वन में निवास करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं केवल वनस्पति, केवल जीव जंतु, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र या ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राष्ट्रीय उद्यान में किसको संरक्षण दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। यानी वनस्पति को भी, जीव जंतु को भी और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण दिया जाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को तमिलनाडु शहर का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैकरानी किस फसल की किस्म है? सही जवाब क्या होगा? तो मैकरानी जो है यह किस फसल की एक किस्म होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा गेहूं। मैकरानी जो है यह गेहूं की एक किस्म होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष एस.एन. बनर्जी बने थे, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष एस.एन. बनर्जी बने थे। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा 47, यानी 47। भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो थावे महोत्सव का आयोजन जो है यह बिहार राज्य में किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। थावे महोत्सव का आयोजन बिहार राज्य में किया जाता है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कर्नाटक राज्य में है। किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? तो किस सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जहांगीर ने। जहांगीर ने श्रीनगर में शालीमार बाग बनवाया था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किसकी आकृति चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसकी आकृति जो है चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, हाथी। हाथी का जो चित्र है यह चोल राजाओं के सिक्कों पर अंकित नहीं थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक उपक्रम समिति का गठन किस वर्ष किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो लोक उपक्रम समिति का गठन जो है यह 1964 में, यानी 1964 में किया गया था। लोक उपक्रम समिति का गठन, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लोक उपक्रम समिति का गठन 1964 में किया गया। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया था भारत में? सही जवाब क्या होगा? तो मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम जो है यह भारत में 1994 में आया था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम भारत में 1994 में आया था। बाइसन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बाइसन नेशनल पार्क जो है यह आपका त्रिपुरा राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा राज्य में स्थित है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो किस चोल राजा ने जल सेना को प्रारंभ की थी? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। राजराज प्रथम ने जल सेना को प्रारंभ की थी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वह ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। अच्छे से याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, इसके शुरू होने का जो तत्कालीन रीजन था वो क्या था? ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश G20 का सदस्य देश नहीं है। भारत, फ्रांस और तुर्की ये तीनों देश G20 के सदस्य हैं, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 12। राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? सही जवाब क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ था वह सैनिकों को अनुदान था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, विजयनगर साम्राज्य में जो अमरम शब्द था इसका अर्थ क्या था? तो सैनिकों को अनुदान था। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की जो पदवी है यह महात्मा गांधी ने दी थी। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी महात्मा गांधी ने दी थी। अत्याचार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अत्याचार निरोधक अधिनियम जो है यह आपका 1989 में यानी 1989 में पारित हुआ था। अत्याचार निरोधक अधिनियम। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक जो क्षेत्र है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य में है। विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? राइट आंसर क्या होगा? तो शब्द परमाणु को डेमोक्रिटस ने खोजा था। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को जलीकरण कहते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को जलीकरण कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किनके बीच होती है? सही जवाब क्या होगा?
तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया जो है यह आयनिक यौगिक के बीच होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विव विस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिक के बीच होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। राइट आंसर क्या होगा, तो मानव में भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है वह आपका ग्रसनी है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव में भोजन और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है वह आपका ग्रसनी है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।